हर हर महादेव। कल की अवतार मैं नहीं हूँ तो तुम्हारा बाप है कल की अवतार। मुझसे ज्ञान की बातें पूछने के बजाय कमेंट कर रहे हो कि इधर उधर से वीडियो देख के अपना हाल क्या बना रखा है। मैं अगर कल की अवतार नहीं हूँ तो तुम्हारा बाप कल की अवतार है। जो साधु संतों की भविष्यवाणी है वो मैं ही हूँ। मुझसे ज्ञान के बारे में पूछना तो मैं ज्ञान के बारे में बताऊं। अभी मेरी वीडियो 15-20 व्यूज आ रहे हैं। अभी मैं इसी में पूरा ज्ञान देने लगूं, सबको गाली देना चालू कर दूं, अधर्मियों को। जो अगर नहीं मानता तो भविष्यवाणियों में जो दिया है ना वो मुझसे पूछो। एक बात बता, साधु संत जो राम नाम किसी भगवान का जप बताते ना तो 12 साल लगता है उसमें, तब जाके तुम्हें अनुभव होगा कि हाँ राम नाम के जप से ये होता है। हरि नारायण कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश किसी का भी जप करोगे ना तो 12 साल लगेगा, तब जाके तुम्हें अनुभव होगा। यहाँ पे एक दिन में जो 12 साल में उनको अनुभव होता ना, एक दिन में जान जाओगे। सिर्फ 1 घंटे राम नाम जप के दिखाओ, अब मैं बताऊंगा। अरे मुझसे पूछो तो ज्ञान। अगर जो आजमाना है एक बार ना राम राम के बारे में, इधर देखना, ये हाथ देख रहे हो ना और ये हाथ देख रहे हो, ये जो गांठ है ना, ये गांठ से ऐसे पकड़ लो, ऐसे हाथ। इसके बाद जो लिंग का हिस्सा है तुम्हारा, ऐसे दोनों बीच में ये हाथ चिप बढ़िया ऐसे रख के, इसके बाद 12 बजे 1 घंटे राम राम जपना। जो अधर्मी है उन्हें समझ में आ जाएगा। 1 घंटे 12 बजे दिन में, 1 घंटे 12 बजे रात में, सिर्फ 2 दिन जप देना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो भगवान की भक्ति करना चाहता उसके लिए भी यही है, पर मगर हाँ टाइम अलग है। वो 4 बजे राम राम जपेगा और शाम के 4 बजे राम राम जपेगा। कोई भी दुनिया का कष्ट पीड़ा मुसीबत क्या मुझे बताना नहीं है, मुझे सब कुछ बताना है। ये थोड़ी है कि मुझे अभी 15-20 व्यूज आ रहे हैं मेरे में, मैं अभी से सारा ज्ञान ढकेलना चालू कर दूं। अरे अल्गोरिदम को भी समझना चाहिए ना। अल्गोरिदम मोबाइल का, यूट्यूब का जो अल्गोरिदम है, आज पहले मेरी पिछली वीडियो देखो, उसमें व्यूज कितने हैं जब शुरू में डाला था, 100, 200, 250 व्यूज, एक वीडियो में 800 व्यूज। फिर इसके बाद मेरे व्यूज क्यों कम होने लगे? मैं अल्गोरिदम को समझ रहा था। इसके बाद परसों से अल्गोरिदम को समझ चुका हूं। अब परसों से वीडियो आप देखना, मेरी व्यूज बढ़ने के सिवा। एक बात ये बता दे रहा हूं, वीडियो में जो मेरे जुड़ेगा, प्यार से वीडियो देखेगा, उसका फायदा ही फायदा है, उसका भला ही भला है। अरे जिसको भगवान राम चाह रहे हैं और जिसके वजह से पूरा भारत स्वर्ग जैसा बनेगा, एकदम गया गुजरा हूं ना, इसीलिए नहीं समझ रहे हो। वीडियो मेरी ऐसे चलेंगी कि दुनिया में आज तक किसी की वीडियो नहीं चली है। देखते जाओगे कब मेरा चैनल चलने लगेगा। अभी ये वीडियो जो डाल रहा हूं ना, ज्यादा नहीं, महीना 15 दिन और देख लो, देखना अब चैनल कैसे बढ़ रहा। जो राम राम अगर जपना है, जिसके कोई भी दुनिया की मुसीबत है, जैसे बताया हूं ऐसे करके, ऐसे लिंग के ऊपर ऐसे हाथ रख के पेट में चिपका लेना। इसके बाद सुबह 4 बजे, शाम के 4 बजे राम राम जपना। दुनिया की कोई अगर बीमारी आपको पकड़ ले, कोई आपका किडनी, गुर्दा, दिल, फेफड़ा, धातु का रोग, दुनिया का कोई, अगर तुम्हारे अंदर किडनी गायब हो गए, फेफड़ा गायब हो गया, सड़ गया हो, कुछ भी, गुर्दा कोई भी पार्ट से सड़ गया हो या खराब हो गया, इसके बाद जो मैं राम राम जपने के लिए बता रहा हूं ना, वो राम राम जपना। इसके बाद दूसरे दिन ही आपको ना अनुभव होने लगे, बस 1 दिन करो, दूसरे दिन आराम। तमाशा समझ रखे क्यों? राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, क्या एक ही दिन में कंस को मार दिया राम भगवान ने? क्यों? जब सीता माता को हर के रावण ले गया, क्या एक दिन में चाहते तो उसी वक्त वो मार सकते थे? पर विधि का विधान जिसने बनाया वो भी विधि के विधान में फंस गया। अब फंसा था, अब फंसता है। भगवान राम चाहते तो 1 मिनट में रावण को वहीं पे, उन्हें तो सब कुछ पता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहते हैं? कुछ पता है? मर्यादा इसे नहीं कहते हैं कि माँ बाप की सेवा कर लिया, माँ बाप का कहना कर लिया तो मर्यादा। बस राम ही भगवान की मर्यादा थी और किसी की नहीं थी। श्रवण कुमार को देख लो, पूरा जीवन समर्पण कर दिया अपने माँ बाप के लिए। अंधे थे, वो तो राम भगवान से भी बढ़ के मर्यादा हो गई उसकी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहा जाता है कि भगवान होके, पर ब्रह्म परमात्मा होके नर रूप में आए। अपना मर्यादा का मतलब ये है
कि शक्ति का उन्होंने कभी अपनी वैष्णो आह्वान करके, वो चाहते तो एक सेकंड में वैष्णो शक्ति बुला के किसी को भी, बाली को जो छुपके मारे थे भगवान एक ही बाण में वैष्णो शक्ति, अरे भगवान के आगे कोई टिक सकता है? पर वो नर रूप में आए थे। रावण को चाहते तो 1 मिनट में खत्म कर देते। ऋषि मुनि साधु संतों के पास क्यों जाते? वो तो परब्रह्म थे राम भगवान। ये भगवान की बातें तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। जब जब धर्म की हानि होती है भगवान तब तब अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। पहली बात तो प्रकट नहीं होते, अवतार लेते। और अब धर्म की हानि हो रही है। भारत के पूरे मंदिर और ग्रंथ पूरे जला दो, सारे मंदिर तोड़ दो। भला अगर 50 साल 40 साल भारत नहीं पूरी दुनिया चल जाए तो बता देना। पूरी दुनिया का कंट्रोल भारत से हो रहा। क्यों? अमेरिका आज पावर मैन बन गया। वो अमेरिका, ये जितनी टेक्नोलॉजी सारी खोजें हुई, ये भारत को लूटने के पहले क्यों नहीं हुई है? सारी तो भारत को लूटने के बाद ही हुई है ना। यहाँ के ऋषि मुनि, यहाँ पे जितने ग्रंथकार थे ना, जितने विद्वान थे, ग्रंथ भी लेके गए, विद्वान को भी पकड़ के यहाँ से लेके गए। तब जाके उन्होंने से देख देख के जो ऋषि मुनि पूरा आविष्कार करके रखे थे हमारे ग्रंथों में ना, तब जाके उन्होंने आविष्कार किया। आविष्कार भारत का, नाम दूसरे देश का। हनुमान जी खुद बताते हैं, अरे हमारे थोड़ी शक्ति है, हम राम से हैं। दिन रात उसका नाम जपते हैं, रामायण पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब जाके हमें प्रभु ने 20 साल आज करते हो गया, पूरे शरीर का तेल निकाल दिया। अंगद जी और हनुमान जी क्या अपने दम पे गए थे? और राम से ही उनके दम थी, अंगद जी के और हनुमान जी के। चलो हनुमान जी तो भगवान का अवतार है, नहीं, भगवान भोलेनाथ का 11वां रुद्र है भगवान हनुमान जी। और चलो अंगद